सबसे पहले थैंक्स अ लॉट, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए और ये चीज हमने बहुत ही जल्दी अचीव करी है। तो इन सब का श्रेय सिर्फ आपको जाता है, ये सिर्फ आपकी वजह से होता है। तो थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज हम सोच के बारे में बात करेंगे। हम अपनी सोच को कैसे यूज कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस चीज के अंदर हम 6 आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है आदिवासियों के जमाने से। एक बंदा था जो अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर जंगल में लेके जाता है। वहां उन्हें एक शेर दिखाई देता है। ये दोनों शेर से खेलने के लिए जाते हैं और शेर उस बच्चे को मार के खा जाता है। आदिवासी को उस टाइम रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो उदास होकर घर पे आ रहा है। कुछ साल के बाद उसका फिर से एक बच्चा होता है। वो सेम उसे उसी जंगल में घुमाने के लिए जाता है। उसे शेर दिखाई देता है तो वो छुप जाता है और शेर से बचने की कोशिश करता है। शेर थोड़े टाइम के बाद टहल के चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक चील दिखाई देती है जो कि उसके बच्चे के सिर के ऊपर से निकलती है और जैसे ही उसके बच्चे के सिर के ऊपर से निकलती है उसका बच्चा फिर से मर जाता है। तो फिर वो घर पे आता है और एक सोच बना लेता है कि मुझे एक शेर से अपने बच्चे को बचाना है और चील को अपने बच्चे के सिर के ऊपर से नहीं जाने देना। लॉजिकली देखा जाए, जो उसने पहली बात सोची वो बिल्कुल सही थी। शेर से उसे अपने बच्चे को बचाना जरूर चाहिए था, पर चील जब उसके बच्चे के सिर के ऊपर से गई तो उस बच्चे के मरने का उस चीज से कोई रिलेशन नहीं था। उसने वो देखा और एक सेकंड में अपनी परसेप्शन बना ली कि मुझे शेर से और चील से अपने बच्चे को बचाना है। उसने उसके पीछे कोई लॉजिक की तलाश नहीं करी। लॉजिक उसके पीछे क्या था? तो वो जो पहला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सिस्टम 1, जो कि बिना कोई लॉजिक के चलता है। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्पीड बहुत फास्ट होती है और जरूरी नहीं है इसके पीछे कोई लॉजिक हो। और सेकंड सिस्टम आता है स्लो प्रोसेस, जहां पे हम चीजों को समझते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं। लाइफ के अंदर दोनों सिस्टम की बहुत जरूरत है। कहीं जगह पे हमको सिस्टम 1 को अप्लाई करना होता है, कहीं जगह पे हमको सिस्टम 2 को अप्लाई करना पड़ता है। हमको चीजों को समझना पड़ेगा कि हमको सिस्टम 1 अप्लाई करना है, सिस्टम 2 अप्लाई करना है। हमको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिश्तेदारी बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। अगर कोई हमारा रिश्तेदार है, जरूरी नहीं है कि वो सही है या गलत है। अगर किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पीछे कोई लॉजिक है तो वो सही है, वरना वो गलत है। आपको अपने डिसीजन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर उस डिसीजन की वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको सिस्टम 2 लेना पड़ेगा, जो कि स्लो प्रोसेस है। अगर उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत कम है तो आप सिस्टम 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए एक गेम खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जो पेड़ है वो 1000 फुट से ऊपर है या नीचे? आप में से कुछ लोग ऊपर कह रहे होंगे और कुछ लोग नीचे की तरफ कह रहे होंगे। अब मैं आगे पूछता हूं कि अगर ऊपर है या नीचे है तो कितना है? जब ये एक्सपेरिमेंट असली में कंडक्ट किया गया तो ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया 1200 या 800। फिर हमने एक और नई सेट ऑफ ऑडियंस ली, उनसे सेम यही क्वेश्चन पूछा, पर हमने 1000 की जगह 200 फिट कर दिया। यहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने आंसर दिया 180 फीट, 250 फीट, 350 फीट। असली आंसर किसी को नहीं पता था कि कितने फुट हाइट है, और सबने अपने गैसेस मारे और वो गैसेस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे? एक्चुअल वैल्यू के। सबसे ऊंचा पेड़ 1000 फुट का है तो लोगों ने उसके आसपास आंसर दिए, और अगर हमने 200 फुट की बात करी तो लोगों ने उसके आसपास आंसर दिए। इस चीज को हम कहते हैं एंकर। हम एक एंकर बना लेते हैं और उसके आसपास अपना आंसर रिवॉल्व करते हैं। अगर आप सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए हैं और उसका एमआरपी 6000 है और वो आपको 3000 रुपए में दे रहा है, यानी कि 50% ऑफ में दे रहा है, और वहां पे दूसरा प्रोडक्ट है जो कि 4000 का है और आपको वो 3000 का दे रहा है, और आपको दोनों ब्रांड के बारे में नहीं पता है, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आप पहले प्रोडक्ट को उठाएंगे क्योंकि उसका एमआरपी 6000 है। अब एक एंकर कर लेंगे, अगर वो 6000 का प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू सुपीरियर है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है 4000 वाले प्रोडक्ट से। हमारे देश के अंदर जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा मेट्रो में ट्रेवल मत करो, बेटा कहीं बाहर ट्रेवल मत करो। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि हमारे घर वाले न्यूज देखते हैं और न्यूज के अंदर बताया जाता है कि आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं और उनका प्लान है यहाँ पे अटैक करने का, फलाना शलाना। न्यूज वालों को खुद नहीं पता होता, वो खुद न्यूज क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने वो न्यूज देखी ही नहीं है कि आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं, आपके ऊपर कोई आगे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में ट्रेवल ना करने का ख्याल तो आएगा ही नहीं। तो इस चीज को हम कहते हैं साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। अगर हमारे को कोई चीज पता है तो वो चीज हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, वो हमारी लाइफ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को बदल सकती है। मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप न्यूज मत देखिए।
अगर आपको न्यूज देखनी भी है तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन डालिए और हेडलाइंस पढ़िए कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है, क्या देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, इस टाइप की चीजें देखिए। ये जो न्यूज वाले फ्रॉड न्यूज बनाते हैं, आपको वो चीज देखने की जरूरत नहीं है। उस चीज से आपकी लाइफ के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक और गेम खेलते हैं, हेड टेल खेलते हैं। अगर आप जीते तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे 1000 रुपये देना पड़ेगा। 90% जो लोग होते हैं उनके दिमाग में आएगा कि मेरे को नहीं खेलना। अगर मैं ये अमाउंट 1200 तक ले जाता हूं कि आप जीते तो आपको 1200 मिलेंगे और आपको सिर्फ 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो भी बहुत सारे लोग नहीं खेलेंगे। हमको इस प्राइस को 2000 तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ लोग कन्वर्ट होंगे, वरना मेजॉरिटी ऑफ लोगों के दिमाग में आएगा ही नहीं कि खेलने का। लॉजिकली देखा जाए, अगर मैं आपको 1200 रुपए दे रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप प्रॉफिट में रहेंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग उस गेम को नहीं खेलते। इस चीज को हम कहते हैं लॉस अवर्जन। हमारा दिमाग मेंटली पहले से ही प्रिपेयर है लॉस से बचने के लिए। हम लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीजों को भूल जाते हैं, हम सबसे पहले लॉस देखते हैं किसी भी चीज का, जिसके चक्कर में हम ग्रो नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में हम रिस्क नहीं ले पाते, जिसके चक्कर में हम मीडियोकर बने रहते हैं। अगर आपको एक एवरेज इंसान से बेहतर बनना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको लॉस अवर्जन को समझना पड़ेगा और उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, उस चीज को निकालना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। लॉस अवर्जन को आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को समझाएंगे कि उसका लॉस इज ग्रेटर देन गेन, उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है वो चीज करने से, उतना फायदा नहीं हो रहा है उस चीज करने से, तो चांसेस है कि वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और इसी चीज को मार्केट किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। वो आपके साथ लॉस अवर्जन की थ्योरी के ऊपर कहते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप ये चीज लॉस कर सकते हैं अगर आपने हमारा लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है। मान के चलते हैं आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको एक ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया है, अगर आप वो ऑपरेशन कराते हैं तो 10% चांसेस है कि आप मर सकते हैं। आपको कैसा लगेगा? क्या आप वो ऑपरेशन कराएंगे? नहीं। आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आएगी। चलिए अब मैं इसको घुमा के बोलता हूं, 90% चांसेस है कि आप बच सकते हैं। अब ये चीज पॉजिटिव लगती है, इस चीज को हम कहते हैं फ्रेमिंग। ये वही चीज है, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। आप कभी किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से बातों को फ्रेम करना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लाइफ को भी उसी तरीके से फ्रेम करके चलना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव फील हो। किसी की लाइफ में कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है, बस आपका पर्सपेक्टिव खराब होता है, आप गलत फ्रेम ऑफ माइंड से सोच रहे होते हैं। तो हमको अपने फ्रेम ऑफ माइंड को इंप्रूव करना पड़ेगा, हमेशा हम पॉजिटिव फील करेंगे। अब यहाँ पे आखिरी चीज आती है सनक कॉस्ट फैक्टर। जो हमारे पास डिसीजन है, हम उसकी वजह से अपने प्रेजेंट डिसीजन के ऊपर फर्क डालते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। आपने एक चीज ली थी 70,000 रुपए की 2 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, और आप उसको बेचने के लिए जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए की उसकी कीमत लगती है, तो आप उसको नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी कि मैंने उसके ऊपर 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मैं 60,000 रुपए का लॉस कैसे बियर करूं। अगर वो चीज आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट थी, आपने उस पर 70,000 रुपए खर्च किए और वो 2 साल में डेप्रिशिएट हो जाती है 10,000 रुपए, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खराब है। आपने गलत चीज को गलत प्राइस पे खरीदा। जनरली लोग जब पोकर खेलते हैं, ताश खेलते हैं और वो हार जाते हैं, तो वो उस लॉस को कवर करने के लिए और खेलते रहते हैं। उनकी जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी उनके लॉस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। उन्होंने जो स्पेसिफिक अमाउंट हारा है उसका कोई रिलेशन नहीं है आगे वाली चीज के ऊपर। यही चीजें थी जो हमको अपनी सोच में इंप्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।